इंग्लिश चैप्टर सेकेंड द सुनामी। कल हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था कि जब अंडमान और निकोबार आइलैंड में सुनामी आई थी तो क्या क्या हुआ था, कितने लोगों की उसकी किस वजह से किस तरीके से डेथ हो गई थी। कल हमने ये सब स्टोरी में रीड कर लिया था। सो आई विल कंटिन्यू पार्ट सेकेंड, पेज नंबर 27। द सुनामी का पार्ट सेकेंड है टिली स्मिथ, a British school girl, was able to save many lives when the tsunami struck and Phuket beach in the Thailand. अब ये स्टोरी किसके बारे में है? टिली स्मिथ के बारे में। टिली स्मिथ एक लड़की है, कहाँ की? ब्रिटिश स्कूल गर्ल की, और उसने क्या किया? काफी सारी लाइफ सेव की, उसने काफी सारे लोगों की लाइफ बचाई। और वो कहाँ पर थे? फुकेट बीच इन थाईलैंड, थाईलैंड के बीच पर। तो she has won a number of awards. Her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. और जो टिली स्मिथ है उसने क्या किए हैं? काफी सारे अवार्ड्स जीत चुकी है वो। और उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या नहीं चाहते? उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो कोई सा भी टेलीविजन इंटरव्यू फेस करे या फिर वो एक हीरोइन बने। Why do you think they took that television? आपको क्या लगता है क्यों उसके जो पेरेंट्स थे वो उसे टेलीविजन पर नहीं आने दे रहे? क्यों वो नहीं करने दे रहे? उसे हीरोइन नहीं बनने दे रहे? जो भी स्टोरी है वो सामने क्यों नहीं आने दे रहे? नाउ देयर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब ये स्टोरी पढ़ेंगे हम काय के बारे में? थाईलैंड की। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेट क्रिसमस एट द बीच रेसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। अब एक फैमिली है, कौन सी? स्मिथ फैमिली। कहाँ से आई है वो? साउथ ईस्ट इंग्लैंड से। क्यों? क्रिसमस सेलिब्रेट करने एट बीच रेसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। कहाँ पर? बीच रेसोर्ट पर साउथर्न थाईलैंड के। टिली स्मिथ वॉज ए 10-year-old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ क्या है? एक 10-year-old गर्ल है, स्कूल गर्ल है। हर सिस्टर वॉज 7 years old, और उसकी एक सिस्टर है, वो क्या है? 7 years old है। देयर पेरेंट्स वर पिनी एंड क्लोइन स्मिथ, और उसके पेरेंट्स थे जिसका नाम क्या है? पिनी एंड कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 December 2004। डेडली सुनामी वेव्स वेयर ऑलरेडी ऑन देयर वे। अब कब की बात है? 26 दिसंबर 2004 की, जब सुनामी की वेव्स जो है ऑलरेडी वहां पर क्या हुई थी? वहां पर पहुंच चुकी थी, वहां आने लगी थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमेत्रा यूनियन दैट मॉर्निंग। अब क्या होता है? एकदम से वहां पर जो अर्थक्वेक के झटके हैं वो आने लगते हैं। The water was swelling and kept coming in। और जो वाटर होता है, जो समुद्र का पानी होता है, वो एकदम बढ़ने लगता है और तेजी से आने लगता है। पिनी स्मिथ रिमेम्बर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। और पिनी स्मिथ जो होती है उसे ये सब दिख रहा होता है, वो सब देख रही होती है, और उसे जो बीच होता है, अब पानी का लेवल इतनी ज्यादा तेजी से जो बीच है उस पर आ रहा होता है, तो बीच क्या लगने लगता है? स्मॉलर एंड स्मॉलर, और छोटा लगने लगता है। आई डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग। वो नहीं जानती कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। बट टिली स्मिथ जो होती है उसे क्या लगता है कि कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है।
her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. अब जो टीली स्मिथ थे उसके माइंड में क्या आ रहा था, जो उसने ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ा था इंग्लैंड में 2 वीक्स पहले, जब वो वहां पर आई नहीं थी थाईलैंड में, उसकी फैमिली के साथ वो आई नहीं थी, उसके पहले उसने क्या किया था, उसने ज्योग्राफी में एक चैप्टर पढ़ा था, वो उसके माइंड में आ रहा था. टीली सॉ द सी स्लोली राइज and start to form bubbles and from whirlpools. जो टीली स्मिथ है उसे क्या लग रहा था, क्या देख रही थी वो, कि जो सी है उसका लेवल बढ़ रहा है और उसमें एकदम ऐसे गोल 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 घूमता हुआ जो चक्रवात आता है, whirlpools जिसे बोलते हैं, वो आ रहा है. She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Havanis Island in 1946. जो टीली होती है उसे याद आ रहा होता है कि उसने उसकी क्लास में एक वीडियो देखी थी सुनामी की, जो वीडियो कब की थी, 1946 की थी, हवाई आइसलैंड की. हर ज्योग्राफी टीचर had show her in class the video. और उसकी जो ज्योग्राफी की टीचर थे उन्होंने क्या किया था, सुनामी की जो वीडियो है वो क्लास में दिखाई थी. and told them that tsunami can be caused by earthquake. और उन्होंने क्या बताया था कि जो सुनामी है वो कैसे आती है, अर्थक्वेक से, वॉकलैंड से एंड लैंडस्लाइड से. वॉकलैंड मीन्स क्या होता है, ज्वार भाटा. ज्वार भाटा मीन्स जब एकदम से आग निकलने लगती है उसे बोलते हैं ज्वार भाटा. और भूकंप किसे बोलते हैं, जब धरती में, जमीन में कुछ हलचल होती है उसे बोलते हैं अर्थक्वेक. टीली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट आउट द बीच. अब टीली क्या करती है, एकदम से चिल्लाना चालू करती है उसके फैमिलियर्स को, क्या, कि गेट ऑफ द बीच, तुम लोग बीच पे से हट जाओ. शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी. वो क्या बोलती है कि अर्थक्वेक आ रहा है और सी का जो लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है. शी गॉट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल. वो मतलब ऐसे हिस्ट्रिकल मीन्स क्या होता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है. वो कभी हंसती है, कभी रोने लगती है, कभी चिल्लाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है वहां पर जो भी होता है. said her mother Penny, I did not know what a tsunami was. जो उसकी मदर होती है पेनी, वो बोलती है I did not know, मैं नहीं जानती कि क्या है सुनामी. But since my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. But जो मेरी डॉटर है टिली, वो बोल रही है कि यहाँ पर कुछ गलत सा होने वाला है, वो अगर डर रही है, सीरियस है, तो हमें यहाँ से जाना चाहिए. टिली's parents took her and her sister away from the beach. टिली के जो पेरेंट्स थे और उसकी जो सिस्टर थी, उन्हें वो वहां से बीच पर से ले जाते हैं. टू द स्विमिंग पूल एट द होटल. कहाँ पर, होटल के स्विमिंग पूल पर. अ नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विथ देम. और जो वहां पर और भी टूरिस्ट आए थे वो टिली की और उसके पेरेंट्स की बात सुनकर वो भी वहां से चले जाते हैं. देन it was as if the entry sea had come out after them. I was screaming run. और फिर वहां से वो लोग जाने लगते हैं और जो टिली होती है वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बोलती है दौड़ो वहां से, भाग जाओ वहां से, भाग जाओ, दौड़ो वहां से. The family took refuge in the third floor of the hotel.
और उसकी जो फैमिलियर्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, होटल के 3rd फ्लोर पर चले जाते हैं। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्च ऑफ 3 सुनामी वेव्स। और बट जो बिल्डिंग होती है उस होटल की, वहां पर 3 सुनामीज आ जाती है, 3 बार ऐसे ऐसे लहरें आने लगती है, भूकंप के झटके लगते हैं। उसके बाद तो भी वहां पर जो वो होती है, जो बिल्डिंग होती है वो वैसी की वैसी होती है। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच they would not have been alive। फिर वो क्या सोचते हैं कि अगर हम यहाँ से नहीं गए होते तो क्या होता, हम लोग बच नहीं पाते। The Smiths later meet other tourists who had lost entire family। जो स्मिथ है वो बाद में उसकी फैमिलियर्स उन टूरिस्ट से मिलते हैं। तो टूरिस्ट क्या कहते हैं, थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन they had been forwarded। Tilly went back to her school in England and told her classmates her trifling tale। अब जो सारे टूरिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, टिली को थैंक्स बोलते हैं। और टिली भी फिर जब रिटर्न वापस अपने घर इंग्लैंड चली जाती है और स्कूल जाती है तो वहां पर उसके जो क्लासमेट्स होते हैं उसे इस भयंकर घटना के बारे में बताती है। स्टोरी का पार्ट 2 अपना कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं नीचे, हम इसे राइट डाउन कर लेंगे। सो पेज टर्न, पेज नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं नीचे साइड। कंप्रेशन चेक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये स्टोरी का पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर से कल पार्ट 1 में कुछ ट्रू फॉल्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। जो टिली थी उसकी फैमिलियर्स जो थे वो थाईलैंड क्यों आए थे, अभी अपन ने स्टोरी रीड की। जो टिली थे उसके फैमिलियर्स, क्वेश्चन बुक में से नोट कर लेना, मैं सिर्फ आंसर्स लिख रही हूँ। टिलीज फैमिलीज कम टू थाईलैंड to celebrating Christmas। टिली और उसके फैमिलियर्स क्यों आते हैं थाईलैंड, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, what were the wearing things that both Tilly and her mother saw। टिली रहती है और उसकी जो मदर रहती है वो क्या देखते हैं, इसका आंसर है God saw the sea slowly rise and start to form bubbles and
Varpools. टीडी और उसकी मदर जो होती है उन्होंने क्या देखा कि जो पानी का लेवल है वो एकदम से बढ़ते जा रहा है और तेज आते जा रहा है, पानी में ऐसे गोल गोल चक्रवात आता है वो आ रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक टीडीज मदर वॉज ऑलरेडी बाय डेड? तुम्हें मतलब टीडी की जो मदर रहती है उन्हें क्या ऑलरेडी मतलब ऐसा महसूस होने लगता है क्या कि वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है? तो इसमें आ जाएगा नो, उन्हें पहले से पता नहीं पड़ता है। आंसर आ जाएगा नो, टीडीज मदर वॉज ऑलरेडी बाय डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वेयर हैड टीडी सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन? जब टीडी होती है उसने कब देखा था, कहाँ देखा था ये सब ऐसा होता हुआ? इसका आंसर है आंसर 4, टीवी sees the sea strange sea by behaving in the same video. टीवी ने कहाँ पर देखा था ये सब पहले से? स्कूल में ज्योग्राफी का जब चैप्टर मैम समझा रही थी तो उस वीडियो में। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, where did the Smith family and the others on the beach go to escape from tsunami? जो क्या पूछ रहे क्वेश्चन में, जो स्मिथ फैमिली होती है और बीच पर जितने भी लोग होते हैं वो लोग जब सुनामी आने लगती है तो वो कहाँ चले जाते हैं? आंसर है they went to the third floor of the hotel and were sad. तो क्या करते हैं जो टीवी और स्मिथ की जो फैमिलीज रहती है वो कहाँ चले जाते हैं? सुनामी आने वाली रहती है तो होटल के 3rd फ्लोर पर अपने आप को सेफ्टी रखने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर felt when he heard about what टीवी had done in Phuket? जो टीवी की टीचर रहती है उन्हें कैसा लगता है जब टीवी पूरी सिचुएशन के बारे में उन्हें बताती है? तो इसका आंसर है she felt very pleased and satisfied.
जो उसकी टीचर रहती है उन्हें कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है और वो उससे सेटिस्फाइड होती है कि मैंने जो भी इसे सिखाया उससे ही इतने सारे लोगों की जान बचा पाई। ठीक है, आज अपना चैप्टर 2 का पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। हमने इसकी स्टोरी भी रीड कर ली है एंड क्वेश्चन आंसर्स भी लिख लिए। आप क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना। कल से अपन इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।